चुनाव अच्छे ढंग से हो, इसके लिए हम लोग कुछ नियम बनाते हैं और वो नियम हम लोगों ने अभी प्रत्याशियों को बताया है। उनकी रजामंदी एक तरह से हमने ली है कि अगर किसी में कोई एतराज़ हो, किसी में कोई संशोधन उनको समझ में आता हो तो बताएं, अगर उचित होगा तो हम करेंगे। और हम लोगों ने संशोधन छोटे मोटे 1-2 कर भी दिए हैं जो उन्होंने बताया, क्योंकि इलेक्शन लड़ना उनको है तो वो अपनी दिक्कतें बताते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज ये जो नियम है ये हम लोग हर साल करीब करीब एक ही जैसे रखते हैं। इसकी कॉपी अभी आप लोगों को हम लोग दे देंगे। इसमें जो मुख्य सैलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपको अलग से अभी बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि चैम्बर का चुनाव 10 और 11 सितंबर 2 दिन है। 10 सितंबर को पहले हमारी आम सभा है। आम सभा जब समाप्त होगी उसके उपरांत हम चुनाव का कार्य शुरू कर देंगे। चुनाव हम लोगों का अनुमान है कि 2 बजे से हम लोग चुनाव का कार्य शुरू कर सकेंगे, जो कि शाम को 7 बजे तक चलेगा। 11 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक हम लोग चुनावी प्रक्रिया करेंगे, लोग मतदान कर सकेंगे। उसके बाद काउंटिंग का काम होगा और रात में हम लोग जितनी जल्द हो सकेगा हम लोग आप लोगों को रिज़ल्ट्स बताएंगे। तो ये तो हो गया चुनाव से संबंधित बात। इसमें जैसे हमारे पहले भी मैंने बताया था कि 3300 लाइफ मेंबर हैं। जो लाइफ मेंबर हैं उनका कोई ड्यूज़ नहीं होता है। जो 180 साधारण सदस्य जनरल मेंबर हैं उनके ड्यूज़ होते हैं। उसमें जिनका बकाया रह जाएगा वो 22-23 का सदस्यता शुल्क तक वे चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा जो हमारे 50 ऐसे मेंबर हैं जिनका केवाईसी नहीं है, वो अगर केवाईसी नहीं देंगे तो वो नहीं दे सकेंगे। तो ये लोग चुनाव में भाग नहीं लग सकेंगे। एफिलिएटेड बॉडी भी जो 78 है हमारे यहाँ, उसमें जिनका चुनाव जिनका बकाया रहेगा वो भाग नहीं ले सकेंगे। बाकी लोग 78 में अभी करीब 30 हैं। 30 एफिलिएटेड बॉडी हैं जिनका पैसा नहीं आया। लेकिन हम लोग पैसा जो सदस्यता शुल्क है वो 11 तारीख को भी लेंगे और चुनाव स्थल पर लेंगे। जो लोग दे देंगे उनको नो ड्यू स्लिप दे दी जाएगी और उसके तरह से उनको चुनाव में भाग लेने की छूट मिल जाएगी। चुनाव कैसे होगा इसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक वोटर स्लिप मिलेगा। एक मतदाता का अपना नंबर है, सदस्यता नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी एक सीरियल नंबर हम लोगों ने 1 से 3570 तक सीरियल नंबर दे दिया है जो हमारे सदस्य हैं। अब वो अपना सीरियल नंबर बताएंगे और उनको एक कार्ड मिल जाएगा। वो कार्ड एक ही है, हर मेंबर का एक ही कार्ड है। एक बार वोट दे दिया या कार्ड 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव ने अपना कार्ड ले लिया अपने फर्म का, उसके बाद उस फर्म का वोट और नहीं मिल सकता है। उस कार्ड को लेके चौथे और 5वें तल्ले पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। 20-20 कंप्यूटर दोनों तल्ले पे हम लोग लगाएंगे। यहाँ आएंगे, बूथ बना हुआ रहेगा। वो अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे हमारे यहाँ वोटिंग होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक लगाकर वोट करेंगे। 21 को वोट देना अनिवार्य है। 21 से कम या ज़्यादा वोट नहीं है। वो अगर उससे ज़्यादा, पहले क्या होता था, बैलेट पेपर मैनुअल होता था, उसमें ज़्यादा टिक लग गई, कम लग गई, क्रॉस हो गया तो वो इनवैलिड हो जाता है। कंप्यूटर में वो दिक्कत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा। अगर ज़्यादा है तो भी नहीं करेगा, कम है तो भी नहीं करेगा। एक बार आपने 21 नाम पर टिक लगाया, आप लॉक करने के पहले उसको चेंज भी कर सकता है वोट। ये भी नहीं कि एक बार गलती से टिक किसी के नाम पे लग गया तो अब वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज हो सकता है जब तक वो उसको लॉक नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा। जो रजिस्टर उसने कर दिया उसके बाद कोई चेंज नहीं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य से हम लोग एक वहाँ पे प्रिंटर से एक पेपर भी निकालेंगे। वोट जो उन्होंने दिया है उसका हम उन्हें दिखाएंगे कि भाई आपने जिनको वोट दिया है उन्हीं को वोट गया है कि नहीं, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद वोटर जाने के लिए स्वतंत्र है, उसका काम समाप्त हो जाएगा। 7 बजे जब ये प्रक्रिया ख़त्म होगी तो उसके बाद काउंटिंग और रिजल्ट ये होगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक कहा है कि भाई यहाँ जो मेन रोड से हम एंटर करते हैं, लुई फिलिप का शोरूम है, वहाँ से पार्क होटल के बाउंड्री तक किसी तरह का बैनर, पोस्टर, टेंट उम्मीदवार नहीं लगाएंगे। उम्मीदवार पहचान के लिए गले में आईडी कार्ड नहीं लटकाएंगे क्योंकि उससे हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि वो चुनाव से संबंधित लोग हैं या उम्मीदवार हैं। तो वो अपना दूसरे तरह का बैज लगाएं। लेकिन TSA लैब न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा।
फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ।